नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हमारा जो रेलवे जेई आरआरबी जो जेई का एग्ज़ाम होने वाला है वो 16, 17 और 18 को होने वाला है। तो ये सभी हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आने वाले समय में 16, 17, 18 को भी शायद पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने उसी से उठाए हुए हैं, उसी से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस एसएससी के भी लिए हुए हैं। तो ऐसे आपको अनुमान लग जाएगा कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला क्वेश्चन है, स्तंभ ई स्तंभ आर के पूर्व में है, स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है और स्तंभ ए के उत्तर में है। और का मतलब जो ये पहले के लिए प्रयोग है, यानी जी के लिए, ठीक है। स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है। तो पूछा है कि स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति हमसे पूछा है, ठीक है। तो पहले इनको हम बनाते हैं कि स्तंभ बी आर के ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ई जो है आर के ईस्ट में, देखिए ईस्ट इधर होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये हो गया, तो सही है ना। देखिए ई जो है आर के मतलब पूरब में है कि नहीं, देखिए ई आर के हो गया ईस्ट में, ठीक है। और फिर जी आर के पश्चिम में है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में आर के, तभी तो होगा। फिर और स्तंभ ए के उत्तर में है, और का प्रयोग सबसे पहले के लिए होता है, और ए के उत्तर में है, और ए के उत्तर का मतलब और जी जो है ए के उत्तर में है, ठीक है। जी ए के उत्तर में है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और उसके ऊपर जी उत्तर में। स्तंभ टी जो है ए के दक्षिण में है, स्तंभ टी ए के दक्षिण, तो ए का दक्षिण मतलब ए के नीचे ही होगा टी, ठीक है। सभी कंप्लीट हो गए। फिर पूछा हमसे क्या है कि स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति, आर की स्थिति पूछा है कि आर कहाँ पर है, और स्तंभ किससे, ए से पूछा है। तो ए यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो ए आर की स्थिति पूछा ए से, तो यहाँ से तीर ले जाएंगे यहाँ पर आर की तरफ। तो देखिए इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, सॉरी इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, ठीक है। तो हमसे पूछा आर की स्थिति यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ तो होगा ही। और देखिए तीर इस तरफ है, यानी ईस्ट डायरेक्शन ही है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए स्तंभ भी आर के ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई जो होगा आर के ईस्ट डायरेक्शन में होगा। फिर जी आर के वेस्ट डायरेक्शन में, जी आर के वेस्ट डायरेक्शन में, तो जी यहाँ पर आर के इधर हो जाएगा, ठीक है। और स्तंभ और का मतलब सबसे पहले के लिए प्रयोग है, यानी जी ए के उत्तर में है, जी ए के उत्तर में है, तो ए नीचे हो जाएगा, जी ऊपर हो जाएगा, तभी तो उत्तर होगा। फिर टी ए के दक्षिण में है, टी ए के दक्षिण में यानी नीचे की तरफ। फिर पूछा क्या था हमसे, ए के सापेक्ष आर की स्थिति, तो ए के सापेक्ष आर की स्थिति पूछा है, तो ये ऊपर है यानी उत्तर, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगर पूछता आर के सापेक्ष ए की स्थिति, तो ये नीचे की तरफ होता यानी साउथ, और साउथ होता, और क्या होता, वेस्ट, साउथ वेस्ट होता, ठीक है। अगला देखें, यदि क्यू का अर्थ है प्लस है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भाग है, तो इतने का मान हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा पहले 52, तो 52 को लिख देंगे। यहाँ पे के का मतलब क्या है, के का मतलब यहाँ पे कहा गया है भाग है, तो भागे, भागे क्या 4। क्यू क्या है, क्यू का अर्थ प्लस है, प्लस फिर 6, यहाँ पर +6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा +6। फिर उसके बाद जे दिया है, जे का मतलब है गुणा, और यहाँ पे जे के बाद है 1, ठीक, 1 2 यानी 12 है, ठीक है। फिर टी का अर्थ क्या है -8। फिर यहाँ पे करेंगे, इनको हल करेंगे, पहले भाग होगा, तो 13 आ जाएगा, 52 में 4 से भाग करेंगे, प्लस 12 6 72 और -8, घटाएंगे 72 में से 8 घटाएंगे 64, और 64 में 13 को जोड़ देंगे सीधा, तो आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 77 इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, एक कथन और एक निष्कर्ष दिया है, तो हम इसका जवाब बताना, ठीक है। कुछ चमगादड़ तोते हैं, पहला है, फिर सभी कौवे तोते हैं,
सभी गौरैया तोते हैं, ठीक है। तो इसको हमें बताना है। तो देखिए, कुछ चमगादड़, कुछ चमगादड़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा सी एस से चमगादड़ और तोते से पैरट, पी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करा है कि सभी कौवे तोते हैं, ठीक। सभी कौवे क्या हैं, तोते हैं। सभी कौवे, देखिए ये छोटा सा डायग्राम अंदर बनेगा, ये किसका बनेगा, कौवे का, क्योंकि सभी कौवे को बोला है। सभी कौवे क्या है, तोते के अंदर आ जाएंगे। फिर सभी गौरैया तोते हैं, सभी गौरैया यहाँ पर भी आ जाएंगे तोते के अंदर। तो गौरैया का मतलब जी, यानी तोते में गौरैया भी है और हमारे कौवे भी हैं, ठीक है। फिर पूछा गया है निष्कर्ष में, कुछ गौरैया, गौरैया रहेगा यहाँ पे, कुछ गौरैया, यहाँ पे चमगादड़ क्या है, कुछ गौरैया चमगादड़ है, तो कुछ गौरैया चमगादड़ है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गौरैया का डायग्राम यहाँ पर है, चमगादड़ यहाँ पर है, इससे डायग्राम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर कहा गया कुछ कौवे गौरैया हैं, कुछ कौवे गौरैया है, नहीं, इससे नहीं डायग्राम मिल रहा जब तक कहा ना जाए, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार अगर करें तो कर सकते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा डायग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमगादड़, ठीक हो गया ये वाला। तोते हैं, कुछ चमगादड़ तोते, फिर सभी कौवे तोते हैं, सभी कौवे इसके अंदर होगा, सभी कौवे, ठीक। फिर एक है सभी गौरैया तोते हैं, लो गौरैया, यहाँ पर तो कहा नहीं गया है कि सभी कौवे गौरैया हैं या सब कुछ गौरैया तोते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ गौरैया चमगादड़ हैं, कुछ गौरैया क्या चमगादड़ के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, गलत। कुछ कौवे गौरैया हैं, कुछ कौवे गौरैया है, गौरैया यहाँ पर है, नहीं, इसका डायग्राम मिल ही नहीं रहा है, इसलिए दो लोग गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, 70 है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखें, तो हम किस बेस सकते हैं, जैसे 33 से 47 14 प्लस हो रहा है, 47 से 44 -3 हो रहा है, 44 से 58 14 हो रहा है, 58 से 56 -2 हो रहा है, और 56 से 70 14 प्लस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे -3 हुआ, -2 हुआ, तो माइनस एक अगर यहाँ से हम करें तो ये तो हमारा 69 आ जाएगा, ठीक। तो 69 इसका सही जवाब हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बेसिक पर और यहाँ पर देखें, जैसे 33 से 44 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, 44 से 56 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। तो 56 से अगर हम, ये 11 है, ये 12 है, तो अगली संख्या 13 होगी, तो 56 से 13 में जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा, यानी दोनों लॉजिक से 69 ही आंसर आया, ठीक है। कैसे, देखिए 33 से 47 14 प्लस, यहाँ से -3 44 से 58 प्लस 14, 58 से 56 -2, 56 से 70 14 प्लस, तो देखिए एक बार 14, एक बार -3, एक बार 14, एक बार -2, एक बार 14, एक बार तो -1 होगा, क्योंकि 3 2 और 1, तो 70 में से 1 घटाएंगे तब भी 69 ही होगा, ठीक है। अगला देखें, यदि जोड़ना का अर्थ भाग है, घटाना का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ घटाना है, तो इतने का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो 13 है पहली बात, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, पहले देखिए घटाना का अर्थ, घटाने का अर्थ है यहाँ पे गुणा, तो 13 गुणे 2, और गुणा स्टार का मतलब गुणा है, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़ना, +4, भाग का अर्थ क्या है, घटाना, 9, और यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस यानी जोड़, जोड़ने का अर्थ है भाग, तो यानी भाग 3, तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर इसको 26 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भाग तो लगा नहीं है, +4 माइनस यहाँ पे 3 त्रिका 9, ठीक। 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, 26 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 27, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पर पीपल को QEOQME लिखा जाता है, मंकी को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो देखिए पीपल को इतना लिखा जाता है, तो यानी देखिए PEOPLE, यहाँ पे इसको लिखा गया QEOQM और E। तो देखिए PQ एक प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे E को सेम लिखा गया है, O को भी सेम लिखा गया है, फिर P को Q लिखा गया है, L के बाद M लिखा गया है, E को सेम। यानी एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो वावेल है उनको सेम रखा गया है और जो कॉन्सोनेंट है उनमें +1 किया गया है। ठीक, जैसे PQ ये तो एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो सभी में 1 प्लस किया गया। जैसे EO, जैसे AEIOU ये सभी क्या है, वावेल है, स्वर है, 5 होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में देखिए सेम रखा गया है। और कॉन्सोनेंट में देखिए जैसे LM एक कॉन्सोनेंट व्यंजन व्यंजन है मतलब, तो इसमें 1 प्लस किया गया है। तो ऐसे इसको भी करेंगे सिल्वर को, तो SILVER, तो S यानी एक कॉन्सोनेंट है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो S 19 पे होता है, इसमें एक प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 पे क्या होता है T। ठीक, I को सेम रखेंगे क्योंकि ये एक वावेल है। L में एक प्लस करेंगे M हो जाएगा, भी एक कॉन्सोनेंट है तो U भी एक प्लस करेंगे W। ठीक, E को सेम रखेंगे, R में एक प्लस करेंगे S, TIMWES, TIMWES बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, एक लड़की पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? ठीक है, तो इसको डायग्राम से अगर करें, एक लड़की पश्चिम दिशा की ओर, तो वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो इसका दायां इस तरफ होगा क्योंकि ये पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसका दायां इस तरफ, और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर, बाएं का मतलब इधर, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रही है? देखिए ये यहाँ से चलना शुरू करती 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद दाएं मुड़ी 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ी, यानी वो उसी दिशा में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन। तो पश्चिम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें, 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। SR के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठा है, MR के दाईं ओर है, TR M के बीच में है, तो TR के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक है, तो देखें 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, यानी इस तरफ मुँह करके वो लाइन बाय लाइन बैठे हैं। ठीक है, तो देखें पहले पूछा SR के ठीक बाईं ओर है, तो S यहाँ पर हो जाएगा, R के ठीक बाईं ओर यानी 1 नंबर 2 नंबर पे कहीं नहीं, ये ठीक एकदम बगल में बैठा है, SR के ठीक बाईं ओर, और B के ठीक दाईं ओर, और का मतलब पहले के लिए, एक और आ गया है, गलत है, और B के ठीक दाईं ओर, B के और का मतलब सबसे पहले के लिए, और जो S है B के ठीक दाईं ओर, S B के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, M R के दाईं ओर है, M R के दाईं ओर इधर हो जाएगा राइट साइड। फिर T जो है R और M के बीच में है, T R और M के बीच में है, तो T को यहाँ पर बैठा देंगे, R को यहाँ पर बैठा देंगे, तभी तो बैठेगा। देखिए M और R के बीच में कौन है? T बैठा हुआ है। तो देखिए हमसे पूछा क्या है, T के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? T के ठीक दाएं ओर हमारा ये बैठा है R, दायां यानी राइट साइड, तो T के ठीक दाएं बैठा है हमारा R, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, SR के ठीक बाएं ओर, SR के बाएं ओर, R के बाएं ओर S बैठा है। ठीक है, फिर और B के ठीक दाईं ओर बैठा, और का सबसे पहले के लिए प्रयोग होता है, यानी जो S है B के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक का मतलब 1 नंबर ना पीछे ना आगे। ठीक, M R के दाईं ओर है, M R के दाईं ओर है, फिर कहा गया T R, जो T बैठा है R और M के बीच में है, तो T को R और M के बीच में बैठा देंगे। T के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? T के ठीक दाएं ओर R ही तो बैठा है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखें, हाउस को 340 लिखा गया है, FOE
TUS को 516 लिखा गया है, तो कॉन्स्टेंट को क्या लिखा जाएगा? CONSTENT। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो जैसे H का 8 होता है, O का 15 होता है प्लेस वैल्यू, U का 21 होता है, S का 19 और E का 5। सभी को अगर आपस में जोड़े कुछ क्या निकलेगा कैलकुलेशन? तो 8 15 23, 23 में 21 को जोड़ेंगे तो 44, 44 में 19 को जोड़ेंगे तो हमारा 63, ठीक। और 63 में 5 को जोड़ेंगे तो 68, 68 से क्या 340 बनाया जा सकता है? तो अगर हम 68 का 5 गुना करें तो बन जाएगा, देखिए 5 8 40, 5 6 30 4 34, तो देखिए बन गया। क्या ये भी बनने वाला है? पर 340 आ गया, तो क्या FOETUES को भी देखिए कैसे लिखा गया है। तो F का होगा 6, O का होगा 15, E का होगा 5, T का होगा 20, U का होगा 21 और S का होगा 19। सभी को जोड़ें तो 19 और 21 40 हो गया, 40 20 60, 60 और यहाँ पे 15 5 20 हो गया, 60 और 20 80 और 80 6 86। और 86 को हो सकता है ऐसे लिखा गया, जैसे यहाँ पे HOUS, इसमें कितने लेटर थे टोटल? 5। तो उस नंबर में जो जोड़ा गया था, गुणा किया गया था, वो 5 का किया गया था नंबर ऑफ लेटर्स का। हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का गुणा किया गया हो, तो 6 6 6 36, 3 6 48 3 51, बिल्कुल सही है। यानी वो अपने मन से गुणा नहीं किया गया था, वो नंबर ऑफ लेटर से गुणा किया गया था। तो यहाँ पर भी करेंगे CONSTENT। तो C का होगा 3, O का होगा 15, N का होगा 14, S का होगा 19, T का होगा 20, E का होगा 5, N का होगा 14, T का होगा 20। ठीक है, T का होगा 20। सभी को आपस में जोड़ें तो 15 3 18, 18 और 14 32, 32 और 19 कितना हो जाएगा? 32 51 और 51 20 71, 71 5 76, 76 और 14 कितना हो जाएगा? 76 14 90 और 90 20 110। और 110 में किसकी गुणा करेंगे? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा करेंगे तो ये तो 880 आ जाएगा। देखिए कहीं पर गलती हुई क्या? C 3, O 15, N 14, S 19, T 20, E 5, N 14, T 20। सभी को जोड़ें तो 15 3 18, 18 और 14 32, 32 और 19 कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 51 और 20 कितना हो जाएगा? 71, 71 5, 71 5 76, 76 और 14 76 14 90 और 90 में 20 को जोड़ेंगे तो 110 ही तो आएगा। और 110 में किसकी गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की गुणा करेंगे तो 880 आ जाएगा। एक ऑप्शन को काट के लिख लीजिएगा 880, 880 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स जितने थे उनको जोड़ा गया है और उसमें नंबर ऑफ लेटर्स से गुणा किया गया है। ठीक है।